नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं, बक्सर के सफर पर। ये बिहार का वो जिला है जहाँ एक तरफ तो गंगा किनारे बसे सदियों पुराने मंदिर हैं और दूसरी तरफ आधुनिक ट्रेन की पटरियां। तो ये कहानी है परंपरा और प्रगति के इसी अनोखे संगम की। आइए शुरू करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं, शांत वातावरण, शांत माहौल, बक्सर की यात्रा की शुरुआत सच कहूं तो ठीक इसी एहसास से होती है। मतलब दूर दूर तक फैले हुए खेत, जिंदगी की एक धीमी रफ्तार, शहर के शोर शराबे से बिल्कुल अलग एक अजीब सा सुकून है यहाँ। और शायद इस इलाके की पहली पहचान यही है। तो हमारा सफर शुरू होता है गांव की इन्हीं कच्ची पक्की सड़कों से। आप महसूस कर सकते हैं यहाँ की हवा में वो मिट्टी की एक सौंधी सी महक है, चारों तरफ खेतों की हरियाली। और यही तो है बिहार की असली जमीनी तस्वीर। और अब इस गांव की शांति से निकलकर हम पहुंचते हैं अपने पहले बड़े पड़ाव पर, बक्सर रेलवे स्टेशन। ये वो जगह है, वो केंद्र है जो उस पूरे इलाके को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। लेकिन सवाल ये है कि यहाँ की आज की हकीकत क्या है। चलिए देखते हैं। तो जैसे ही स्टेशन पर कदम रखते हैं ना, एक अजीब सा कॉन्ट्रास्ट, एक विरोधाभास नजर आता है। जैसा कि यहाँ लिखा भी है, स्टेशन वाला एरिया काफी चौड़ा है पर गंदगी है यहाँ पर काफी। और ये बात बिल्कुल सच है। मतलब स्टेशन का एरिया तो बड़ा है, खुला खुला है, लेकिन साफ सफाई की कमी आपको साफ साफ दिख जाएगी। और देखिए, बात सिर्फ गंदगी की नहीं है, यहाँ मॉडर्न सुविधाएं भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। लिफ्ट लगी हुई है, एस्केलेटर भी है। लेकिन मजे की बात यह है कि दोनों ही बंद पड़े हैं। तो इससे पता चलता है कि चीजें बना देना एक बात है और उन्हें चालू रखना, मेंटेन करना, वो बिल्कुल दूसरी। और इन दोनों के बीच एक बहुत बड़ा फासला है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो बक्सर स्टेशन है तो एक जरूरी जंक्शन, इसमें कोई शक नहीं। 3 प्लेटफॉर्म है, एक पुराना संकरा फुटओवर ब्रिज है, उसके बगल में एक नया चौड़ा वाला भी बना दिया गया है। लेकिन उसके आगे क्या? कोई बड़ा रेनोवेशन या अपग्रेड का काम दूर दूर तक नजर नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे प्रगति कहीं आकर ठहर सी गई है। तो ये स्टेशन देखकर एक सवाल मन में आता है कि आखिर इस स्टेशन से क्या आता जाता है? इस पूरे इलाके की अर्थव्यवस्था की बुनियाद क्या है? ये सवाल हमें इन पटरियों से उठाकर उस जमीन की तरफ ले जाता है जिस पर ये पूरा इलाका, यहाँ के लोग टिके हुए हैं। तो चलिए इस क्षेत्र की असली पहचान ढूंढते हैं, यहाँ की मिट्टी में। और बक्सर को अगर सच में समझना है तो सबसे पहले इसकी जमीन, इसकी खेती को समझना होगा। ये पूरा का पूरा इलाका असल में एक कृषि प्रधान क्षेत्र है। यहाँ की ज्यादातर आबादी की रोजी रोटी वो खेतों से ही चलती है। यहाँ की खेती का जो तरीका है ना, वो ज्यादातर जीवन निर्वाह वाला है। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये है कि किसान मुख्य रूप से अपने परिवार का पेट भरने के लिए फसल उगाते हैं, बहुत बड़े पैमाने पर बाजारों में बेचने के लिए नहीं। और यही इस क्षेत्र की पारंपरिक आर्थिक सच्चाई रही है सदियों से। और अगर हम और गहराई में जाए तो बक्सर की एक अपनी खास कृषि पहचान भी है। इसे धान, गेहूं और चना प्रदेश का हिस्सा माना जाता है। और जैसा कि नाम से ही जाहिर है, धान, गेहूं और चना, यही 3 फसलें यहाँ के जीवन का, यहाँ की थाली का मुख्य आधार हैं। तो चलिए इस कृषि प्रधान जमीन को और करीब समझने के लिए अब हम एक खास गांव का रुख करते हैं, एकौना। कहते हैं कि इस गांव में इस पूरे इलाके की आत्मा बसती है। एकौना के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है, एकौना गांव के झिकरियो रामायण जान ले। मतलब एकौना गांव के बच्चे भी रामायण जानते हैं। सोचिए, ये एक लाइन ही इस गांव के बारे में कितना कुछ बता देती है। ये दिखाती है कि संस्कृति और परंपराएं यहाँ के लोगों की रग रग में बसी हैं। रामायण यहाँ सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये तो जीने का एक तरीका है। और ये आस्था, ये विश्वास यहाँ की रोजमर्रा की जिंदगी का केंद्र है। आप अंदाजा लगाइए, लोग हर दिन 5 किलोमीटर चलकर गंगा स्नान के लिए जाते हैं। फिर गांव में ठाकुरबाड़ी है, यानी गांव का मठ, एक बड़ा सा शिव मंदिर है, और गांव की अपनी देवी हैं, जवरही माता और दूसरे स्थानीय देवता। ये सारी चीजें मिलकर ही इस पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोकर रखती हैं। कहते हैं ना, हर गांव के अपने किस्से कहानियां और अपने नायक होते हैं। तो एकौना के भी एक नायक थे, रामचंद्र राय। गांव के लोग उन्हें प्यार और इज्जत से चनर राय बुलाते थे। उनके बारे में कहा जाता है कि उनका शरीर पाखान यानी चट्टान जैसा था
और उनकी हिम्मत ऐसी थी कि जब तक वो रहे गांव की सीमाओं की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता था। और इस गांव की मिट्टी ने सिर्फ एक तरह के नहीं बल्कि अलग अलग तरह के लीडर पैदा किए। एक तरफ थे महंत राय, सोचिए, एक किसान और पहलवान जो समाज सुधारक स्वामी सहजानंद से इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने अपना पूरा जीवन संस्कृत पढ़ने में लगा दिया और एक बड़े विद्वान बने। तो वहीं दूसरी तरफ थे राम अवधेश चौधरी, एक समाजवादी नेता जो गांव से उठकर मुखिया बने और उनका सम्मान इतना था कि पूरा गांव उन्हें नेताजी कहता था। इस गांव का सीना सिर्फ अपनी परंपराओं से ही नहीं बल्कि देश सेवा से भी चौड़ा होता है। सत्येंद्र राय और प्रमोद राय, ये गांव के वो दो शहीद हैं जिन्होंने देश के लिए अपनी जान दे दी। उनकी शहादत आज भी गांव के लिए एक बहुत बड़ा गर्व है और यहाँ के नौजवानों के लिए प्रेरणा का स्रोत। तो अब तक हमने जो कुछ भी देखा, आइए उसे एक साथ रखकर देखते हैं। एक तस्वीर है बक्सर स्टेशन की, जो गति का, आधुनिकता का प्रतीक है, और दूसरी तस्वीर है एक कोना गांव की, जो परंपराओं से, अपनी जड़ों से गहराई से जुड़ा हुआ है। और शायद यही इस पूरे इलाके की कहानी है। एक तरफ है अकोना गांव, जहां गहरी सांस्कृतिक जड़ें हैं, महान हस्तियां हुई हैं, एक मजबूत सामाजिक ताना बाना है। और दूसरी तरफ है बक्सर स्टेशन, जो इन गांवों को दुनिया से जोड़ने वाला दरवाज़ा है। मगर उस दरवाजे पर क्या है? आधुनिक ढांचा तो है, लेकिन प्रगति रुकी हुई है, सुविधाएं बंद पड़ी हैं, एक अधूरापन सा महसूस होता है। तो आखिर में हम एक बड़े सवाल पर आकर खड़े हो जाते हैं। एक तरफ इतनी गहरी जड़ें हैं और दूसरी तरफ ये अधूरा रुका हुआ विकास। तो सवाल ये उठता है कि जब परंपरा को प्रगति से जोड़ने वाले पुल ही इतने कमजोर हों, तो फिर बक्सर जैसी देश की लाखों जगहें अपना भविष्य आखिर लिखेंगी कैसे?